राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हमने कल श्री हरिदास जी महाराज का चरित्र का भाग 1 देखा था। आज भाग 2 है। किशोरी जी की अयतों की कृपा से हम भक्तों का चरित्र श्रवण पान कर रहे हैं। तो बिहारी जी कल प्रकट हुए थे। सभी रसिकों ने, संतों ने बड़े धूमधाम से बिहारी जी के प्रकट उत्सव मनाया था और खूब जय जयकार की थी, जय जयकारा हुई थी। तो अब बिहारी जी की खूब सेवा की जाती है। प्रतिदिन बिहारी जी के चरणों में से 12 स्वर्ण की मुद्रा निकलती हैं, जिसमें स्वामी जी भगवान को 56 भोग प्रतिदिन पवाते हैं, वो भी ब्रजरज के पात्र में। तो एक बार की बात है, एक राजा आए। ओरछा के राजा थे, राजा राम बुंदेला जी। उन सारे राजाओं का वृंदावन से बड़ा ही लगाव था, तो वो आते रहते थे। एक दिन आए, देखा कि स्वामी जी नित्य की सेवा में लगे हैं। तो स्वामी जी दर्शन करने के लिए कहते हैं कि जाओ दर्शन करो। तो वो राजा दर्शन के किया। उसको दर्शन करके बड़ा सुख मिला, अनुभव हुआ, आनंद हुआ। और फिर राजा देखता है कि स्वामी जी मिट्टी के बर्तन में भोग लगा रहे हैं। अब उसको वो ब्रजरज मिट्टी दिखाई पड़ रही है, जो उस राजा को अच्छा नहीं लगता है। फिर वो स्वामी जी से कहता है कि स्वामी जी, आप मिट्टी के पात्र में भोग लगाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो बड़ा राजा वो चाहता था कि हम जैसे अच्छी थाली में खाते हैं ना, वैसे ही स्वामी जी भी खाएं, उसी में खाएं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वर्ण के धातु के पात्र बनवा दिए और जिसमें भोजन पकाया जाता है, बनाया जाता है, उसको चांदी के बनवाने के लिए कह दी। अब ये सारी बात सुनकर स्वामी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहते हैं, ये ब्रज की रज को मिट्टी बता रहा है, बताओ। अरे इस ब्रज रज में तो सनकादिक ब्रह्मादिक आकर लौटते हैं, ये इसको मिट्टी बता रहा है। अब इसको कैसे समझाएं। तो स्वामी जी ने कहा, चलो तुमने दर्शन कर लिया ना, एक बार आओ फिर से दर्शन कर लो। तो राजा कहा हाँ, और उनके साथ चल देता है। स्वामी जी कहे कि चलो, फिर वह दर्शन के लिए चला जाता है। स्वामी जी लेकर गए दर्शन करवाने के काजे और कहे, अब करो दर्शन। तो जब स्वामी जी ने पर्दा खिसकाया दर्शन करने के काजे, तो जब वो पर्दा खिसकाया गया तो राजा देखता है जो पात्र थे वो तो मणि हीरा में परिवर्तित थे। तो राजा देखकर बौरा गया और नमन करता है। तो स्वामी जी समझाए कि ये कोई साधारण रज नहीं, यहाँ पर स्वयं प्रिया प्रियतम विहार किए हैं। यहाँ की मिट्टी मिट्टी में श्री राधा रानी, श्री किशोरी जू, श्री श्याम सुंदर विहार किए हैं। ये कोई आम रज नहीं है। श्याम सुंदर तो यहाँ नंगे पैरों से हर जगह चले हैं। यहाँ की रज बड़ी अद्भुत है, कोई साधारण नहीं है। सब इसको पूरे बदन पे लगाते हैं। अक्सर वृंदावन जो ब्रजवासी हैं वो पूरे अंग पर अपने ब्रजरज को लगाते हैं। और आपने देखा होगा जो अक्सर लोग होते हैं जो भागवत कथा बोलते हैं, वो अक्सर वो जो तिलक होता है वो अक्सर ब्रजरज लगाते हैं तिलक में, या फिर राधा कुंड की रज लगाते हैं। तो ऐसे स्वामी जी उस रज की महिमा बता रहे हैं और उस रज का दर्शन करवाते हैं। ब्रजरज कोई साधारण मिट्टी नहीं, बहुत बहुत अद्भुत महिमा है। सिर्फ वृंदावन की मिट्टी को, ब्रज को यह उपाधि प्राप्त है। तो आप सभी को पता होगा कि जो तानसेन है वो श्री स्वामी जी के शिष्य थे, लेकिन आखिर तानसेन स्वामी जी का शिष्य कैसे बने। तो जो तानसेन है उसको पहले से खूब राग आते थे। तो पहले वो किसी और राजा के पास रहकर वहाँ पर खूब गाया करता था और प्रदर्शन किया करता था। वो वहाँ खूब राग गाता, खूब सबको लुभाता, तो सारे मंत्री उससे जला करते थे कि राजा तो सदा इससे ही प्रसन्न रहता है, इसी का नाम लेता है। तो इस बात से सबको जलन होती थी कि
राजा इसी का नाम लेता है। तो वह चाहते थे कि किसी भी तरह इस तानसेन का अपने रास्ते से हटा दें, अपने रास्ते से उसको हटा दें, चाहे वो मार के चाहे उसे कहीं भेज के। तो वो लोग चाहते थे कि दीपक राग गाए, जिससे ये परेशान हो जाए, क्योंकि जो दीपक राग है उसका जो ताप होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत अग्नि प्रवाहित होती है, उसमें से गर्मी देता है। तो वो चाहते थे कि ये यही राग गाए, और उसको मल्हार राग तो आता नहीं था, जिससे इस जो राग का ताप है उसे शांत किया जाए। तो वो सारे लोग जो मंत्री लोग थे वो गए राजा जी के पास। तानसेन कहते हैं कि राजा से कि तानसेन कितना अच्छा गवैया है। तो राजा ने कहा, आज इन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है तानसेन, पहले तो कभी नहीं अच्छा लगता था। फिर कहते हैं कि राजा जी, वो राग तो अच्छा गाता है, लेकिन आपको उसने आज तक दीपक राग क्यों नहीं सुना है? तो राजा कहता है कि राज ये क्या होता है, ये कौन सा राग है? तो एक मंत्री उसमें से कहता है, राजा जी, मैंने जब उससे पूछा तो वो कहा कि ऐसे छोटे मोटे राजा को थोड़ी तो इतना बड़ा राग सुनाएंगे। तो राजा ने ये बात सुनते वह आग बबूला हो गया, अपने सिंहासन पर बैठा। फिर जब तानसेन उसके सामने आया तो राजा कहने लग गया कि तुम हमें आज दीपक राग सुनाओ। तो तानसेन कहने लग गया कि अरे राजा जी, ये राग आपको कहाँ से पता चल गया? तो राजा कहा, नहीं, बस हमारा ये राग सुनने का मन है। तो तानसेन कहा कि ये राग बड़ा तापमय है, यहाँ आग लग जाएगी ये राग पढ़ ले, इतना ताकतवर ये राग है। तो राजा कहा कि ठीक है, तब भी हमें ये राग सुनना है। तो तानसेन कहा कि अरे, इस राग को गाने से मेरी मृत्यु भी हो सकती है, मैं मर भी सकता हूँ राजा। तो कहता है कि क्या क्या कहते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अब राजा को क्या पता राग के बारे में, जो जाने उसे पता होगा। कि तो राजा के जिद के कारण तानसेन को दीपक राग गाना पड़ना पड़ता है। तो वह दीपक राग शुरू करता है तो जैसे वह राग शुरू होता है तो धीरे धीरे जो है पूरा महल का जो वो होता है सब थोड़ा धीरे धीरे गर्म होने लगता है। जब चरम सीमा होती है, चरम सीमा पहुंचता है, तो पूरा महल ही गर्म हवा निकलने लगती है पूरे महल में से, और तानसेन के गले से खून निकलने लग गया। राजा खूब खुश हुआ और पुरस्कार देने लग गया। बेचारा तानसेन की तो हालत ही खराब हो गई थी। वह भागा राजा के महल से पानी की चाह में, और पानी में डूब रहा है, कीचड़ में जाकर लौट रहा है। और किसी तरह वह लोट पोट करते करते एक गांव पहुंचा, जहां पे बड़ा कुआं था। वहां दो बाई थी। तो बाई जब तानसेन को देखी इस हालत में तो कहती हैं, लग रहा है इसे दीपक राग की आग लग गई है। तो तानसेन कहा कि ये लोग तो सारे रागों के बारे में जानती हैं, मैं तो इनको अनपढ़ समझता था। तो फिर वो उनसे जल मांगता है, तो वो उन्हें जल पिलाती हैं। और तानसेन से वे बाई कहती है कि पानी में डूबने से, कीचड़ में लौटने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें इसे शांत करने के लिए मल्हार सुनना होगा। तो तानसेन चीख चीख के कह रहा है कि इसे ठीक करिए, इसे शांत करिए, क्योंकि उसके जो शरीर पे ना छाला पड़ गया था उस राग से, इतना वो गहरीला राग था वो। तो उन दोनों ने क्या गाया, उन्होंने वही मल्हार गाया, और उनके गाते ही सारे बादल घिर आए। जो आसमान में जितने भी बादल थे सब काले काले हो गए, और घिरते ही खूब तेज की बारिश होने लग गई, जिससे जो तानसेन था वो उस बारिश के पानी में भीगकर और उस पानी को अपने मुख में पीकर वह ठीक हो जाता है, और उन दोनों भाइयों के चरणों में जाकर लेट जाता है, साष्टांग प्रणाम करता है और कहता है कि हे देवियों, मुझे भी ये राग सिखा दो।
तो वही कहने लगती हैं, ये सब तो हम ऐसे ही रसिकों के मुख से, संतों के मुख से, साधुओं के मुख से सुनते रहते हैं, इसीलिए हमें यह राग याद हो गया है। तो तानसेन कहा कि ये मुझे भी सिखा दीजिए, आप दोनों मुझ पर भी कृपा करें और मुझे सिखा दीजिए। तो वह कहती हैं, हमसे क्या सीखना है, जाओ वृंदावन महर्षि हरिदास जी महाराज से सीख लो, वो तो रागों के राजा हैं। तो ऐसा सुना तानसेन ने। अब ये मान लीजिए कि श्री जी की कृपा थी, तभी वो इतने बड़े संत के पास ऐसे ही चला गया। तो वह बताते हैं कि श्री हरिदास जी के पास वह गया और वहाँ जाकर कहा, स्वामी जी, हे स्वामी जी, हमें गाने में परिपूर्ण कर दीजिए, हमें राग सिखा दीजिए। तो स्वामी जी प्रिया प्रियतम के लिए गाते थे, श्यामा श्याम के लिए गाते थे। कह रहे हैं, जब हम गाते रहें तो तुम वहाँ पे आ जाना, जब हम गाते रहें अपने आराध्य के लिए तो तुम वहाँ आ जाना, तुम सीख लेना। तो तानसेन कहा, ठीक है। तो वो प्रतिदिन जाता था, गुरुदेव से सीखता था, लेकिन वह प्रतिदिन जाता, लेकिन उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। तो तानसेन सोचता है कि चलिए गुरुदेव से कुछ बात करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा भय लगता था, गुरुदेव से थोड़ा डर लगता था। तो वह किसी तरह गया उनके तक। स्वामी जी प्रसादी उस वक्त पा रहे थे, क्योंकि वह दिन रात ही श्यामा श्याम का भजन करते, तो उस वक्त वह थोड़ी खाली थे। तो वह उस वक्त गया, गुरुजी प्रसाद पा रहे थे, पाकर उठे। एक खास बात बताएं, जो हमारे स्वामी जी थे श्री हरिदास जी, वह ना क्या करते थे, वह बिहारी जी के लिए तो 56 भोग बनाते थे, वह बिहारी जी को सारे भोग पवाते थे, लेकिन उसमें से वह क्या करते थे, एक सीका लेते थे, उसको उस भोग में डालते थे, और जो सीका पर जो भोग आता उसे वह लेते, और बाकी जो निधि वन के वन में जो बंदर थे जिनके सामने ना चना डाला जाता था, जब वो बंदर उस चने की ठुड्डी छोड़ देते थे, तो जो श्री हरिदास जी स्वामी जी हैं, वह उस ठुड्डी को लेकर आते, इकट्ठा करते और उसे पानी में भिगोकर फिर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण किया करते थे। ऐसे तो हमारे महाराज जी सहज हैं। तो ऐसे वह भोग पाकर, प्रसाद पाकर उठ रहे थे, तभी सामने से तानसेन आ रहा था। वह देखा कि महाराज जी स्वामी जी ने तो अपने हाथ में पत्तल लिया। उसको लगा कि कहा जाता है कि गुरुदेव की पत्तलों को अपने हाथ में लेना चाहिए, ना कि उनसे लेवाना चाहिए, ये पुण्य का काम होता है। तो उसने सोचा ले लेता हूँ, तो गुरुदेव मना करने लगे, नहीं नहीं नहीं, हम ले लेंगे नहीं। उसने जिद की तानसेन ने, तो गुरुदेव दे देते हैं। तो फिर तो जो पत्तल था वो तो पत्तियों का था, पत्तियों का दोना, अक्सर गांव में आप सभी ने देखा होगा, वही पत्तियों का दोना था। वह उनका दोना लेकर जा रहा था। पता नहीं श्री जी ने, राधा रानी ने ऐसी कृपा की, श्री राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि उसके मन में आया कि गुरुदेव के जूठन खाना, संतों की जूठन खाने से बहुत पुण्य बढ़ता है, बहुत अच्छा होता है। तो उसने क्या किया, उसने तो सारी जो पत्तल थी ना, वही पत्तल ही वो पूरा चबा गया, वो पूरा पत्तल ही खा गया। जिस चीज़ के लिए वो आया था ना, उसका वह काम ही बन गया। उसको सारे राग ऐसे ऐसे मिल गए, जैसे बताओ से रागों का राजा वही बन गया, ऐसे कहा जाता है। उसको सारे राग ऐसे मिल गए, ये सब कृपा थी। देखिए, गुरुदेव के जूठन में, संतों के जूठन में, रसिकन के जूठन में बहुत ही ताकत होती है, बहुत ही बल होता है। इसलिए अगर हम सभी को कभी भी ये मौका मिले तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अब क्या, उसे सारे राग ऐसे ही प्राप्त हो गए। अब उन्हें भक्ति करने की तो कोई इच्छा थी नहीं तानसेन को, वह तो धन अर्जित करने के लिए तो सारे राग, वो तो श्यामा श्याम को रिझाना नहीं चाहता था। अब श्री जी चाहेंगी, कृपा करेंगे, तभी तो वह यह भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो वह नाम काम करने के लिए चला गया, अपने नाम कमाने के लिए चला गया। तो तानसेन अपनी वाणी से खूब गाता और सबको प्रदर्शन करता। तो एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने अकबर तक ये बात पहुंचा दी
कि कहा जाता है कि जो तानसेन है वो दुनिया का सबसे अच्छा रागों का राजा है। वो बहुत सुंदर राग गाता है। तो जो अकबर है वो तो चाहता ही है कि मेरे 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 यहाँ सबसे अच्छे अच्छे लोग हों, सब अच्छे हों। तो जो नौवा रत्न था वह तानसेन था। उसके वैद्य अच्छे थे, उसके सलाहकार अच्छे थे, तो नौवा रत्न तानसेन बनता है। फिर तानसेन आता है। जो अकबर जी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना तानसेन के आने से पहले खूब सजावट की कि वो अब सबसे अच्छा गायक है, उसके जैसा कोई दुनिया में नहीं, वो तो गायकों में भी राजा है। तो ऐसा, तो फिर तानसेन पधारता है और महाराजा अकबर बादशाह अकबर कहता है कि तानसेन से अच्छा कोई रागों का, सुरों का कोई है ही नहीं, यही पृथ्वी पर एक है, दुनिया में एक है जो ऐसा इतना सुंदर तो तानसेन कहा, नहीं नहीं बादशाह, ये आपने क्या कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे अच्छा मेरा गुरु है। जब तक मेरे गुरुदेव इस धरती पर है तब तक मैं उनके तक पहुंच ही नहीं सकता, उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो तो अकबर कहा, अरे ये क्या कह दिया तुमने। तो वो कहा, हाँ मेरे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। तो अकबर कहता है, तुम अपने गुरुदेव से मुझे भी मिलाओ, उनको यहाँ पे बुलाओ। तो तानसेन कहता है, वो ऐसे नहीं मिलेंगे। तो हम कल भाग 3 में अकबर को कैसे सीख दी श्री हरिदास जी स्वामी जी ने, वह हम कल भाग 3 में देखेंगे। तब तक श्री जी की कृपा से हम भक्तों का अनेक अनेक चरित्र सुने। आप भी बताया करिए कि कौन से भक्तों का हम चरित्र सुने। बाकी सब श्री जी की कृपा है, श्री लाडली जी की कृपा है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।